हरियाणा के सभी विद्यार्थियों का इस व्यक्ति विशेष सीरीज के अंदर हार्दिक स्वागत है। जो हमने ये व्यक्ति विशेष सीरीज शुरू की है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करने वाले हैं, उन्हें भारत में किसानों का मसीहा, भारत के अंदर उन्हें ताऊ के नाम से, भारत में उन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उन्हें चौधरी देवीलाल के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा गांव सिरसा के अंदर हुआ था। और वर्तमान की बात करें तो सिरसा के अंदर है, तत्कालीन हिसार में था। अगर उपनामों की बात की जाए तो इन्हें किसानों का मसीहा, हरियाणा के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीषम पितामह और ताऊ या किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता का नाम चौधरी लेखराम था, इनकी माता का नाम श्रीमती शुंगा देवी था, इनकी पत्नी का नाम श्रीमती हरखी देवी था। इनका विवाह 1926 में हुआ था। अब तक हमने जो 5 तथ्यों के ऊपर बात की है, इनमें से एचएसएससी के द्वारा 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1918। इसका जवाब एचएसएससी ने ऑप्शन बी माना है, वर्ष 1914 माना है। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल। और एचएसएससी ने इसका आंसर चौधरी देवीलाल माना है। अब हम चौधरी देवीलाल जी की शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। चौधरी देवीलाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव चौटाला से प्राप्त की थी। यह वही चौटाला गांव है जो हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव माना जाता है। इनकी माध्यमिक शिक्षा डबवाली के सरकारी स्कूल से हुई थी। ये अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए मोगा पंजाब में चले गए और वहां पर इन्होंने 1927 में एसडी स्कूल से उच्च माध्यमिक शिक्षा पास की। चौधरी देवीलाल ने अपने उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्राप्ति के समय से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। जब चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी बलबीर सिंह के साथ दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, वहां पर हिस्सा लिया, इसी कारण स्कूल के प्रधानाचार्य ने नाराज होकर इन्हें छात्रावास से बाहर निकाल दिया। चौधरी देवीलाल के सिर पर अंग्रेजों से मुक्ति पाने, देश की सेवा का जुनून सवार था। इस कारण 15 वर्ष की आयु में ये अपने घर वालों को बिना बताए आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। नमक आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कारण 8 अक्टूबर 1930 में इन्हें हिसार की जेल में बंद कर दिया गया और 1 साल के बाद 1931 में इन्हें रिहा कर दिया गया। वर्ष 1938 में इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में भी चुना गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें 8 अक्टूबर 1942 को गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। यह पहली बार 1944 में चौधरी छोटूराम से मिले थे। चौधरी छोटूराम ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मेरे संग में शामिल हो जाओ, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। 1947 में भारत को आजादी मिली। वर्ष 1953 में इन्होंने मुजारा एक्ट भी पास कराया था। चौधरी देवीलाल सशक्त क्रांतिकारी, निर्भीक पराक्रमी और अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। इन्होंने किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ये गांधीवादी विचारधारा के थे। वर्ष 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे। चौधरी देवीलाल सहित हरियाणा क्षेत्र से 38 कांग्रेस विधायक चुने गए। हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल व चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में सौंपा। संयुक्त पंजाब के समय वर्ष 1956 में वे कांग्रेस के पहले प्रदेशाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1958 में सिरसा से निर्वाचित हुए। चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1962 से 66 तक हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए काफी कठोर संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1971 में यह कांग्रेस से नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। वर्ष 1974 में रोडी से कांग्रेस के खिलाफ सफलतापूर्वक चुनाव भी लड़ा। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तथा चौधरी देवीलाल को विपक्षी पक्ष में होने के कारण 19 महीने के लिए जेल भेज दिया। आपातकाल और तानाशाही के कुशासन के अपने दृढ़ विरोध के लिए इन्हें शेर ए हरियाणा, हरियाणा का शेर के नाम से जाना जाता है। आपातकाल के समय चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार किया गया, तब उन्हें महेंद्रगढ़ किले की काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। उस काल कोठरी में सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह सकते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल वहां अपने 2 दोस्तों के साथ रहे थे, जिनमें से एक का नाम मनीराम बागड़ी था। इन्हें शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इन्हें काल कोठरी में रखा जाता था। वर्ष 1977 में चौधरी देवीलाल ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और पहली बार 21 जून 1977 को मुख्यमंत्री बने। यह हरियाणा के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री थे। 26 जून 1979 को विश्वास हासिल न कर पाने की वजह से इन्हें अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ा। चौधरी देवीलाल 17 जुलाई 1987 को हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।
चौधरी देवीलाल बहुत अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली होने के कारण वर्ष 1987 में 90 में से 85 सीटें जीतकर हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार के चुनाव में इन्हें भारी बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने सीकर व रोहतक 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। अब जीतने के बाद इन्हें 1 सीट खाली करनी पड़ी और वो सीट कौन सी थी? रोहतक की सीट थी। जनता ने तो इनको सदन का नेता भी मान लिया था, लेकिन चौधरी देवीलाल जुबान के पक्के थे। इन्होंने अपना पद त्यागते हुए कहा कि मैं सबसे बुजुर्ग हूं, मुझे सब ताऊ कहते हैं, मुझे ताऊ बने रहना ही पसंद है और मैं प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपता हूं। चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह को देते हुए स्वयं ने उप प्रधानमंत्री का पद धारण कर लिया, जिसके कारण 21 दिसंबर 1989 को उन्हें मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद चंद्रशेखर की सरकार में नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक उप प्रधानमंत्री रहे। देवीलाल ने अपने पद पर रहते हुए न तो उप प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। करीब 4.5 साल में ये 2 बार मुख्यमंत्री बन गए थे। और खास बात यह है कि चौधरी देवीलाल भारत के एकमात्र उप प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। वर्ष 1991, 1996, 1998 में इन्होंने रोहतक से 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पराजित हुए। वर्ष 1998 में ओम प्रकाश चौटाला ने, इनके पुत्र ने, इनको राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। अब तक जिन तथ्यों पर हमने बात की है, इनसे भी एचएसएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिए गए। जैसे पहला प्रश्न, चौधरी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। ऑप्शन है 1987 से 91, 1979 से 1981, वर्ष 1988 से 1991 और 1989 से 1991। तो इसका जवाब है 1989 से 1991। अब हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं। इनकी मृत्यु राज्यसभा के पद पर रहते हुए 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। 25 सितंबर 2001 को इनके जन्म दिवस पर भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। जो हमने मृत्यु से संबंधित 2 पॉइंटों के ऊपर चर्चा की है, जिन 2 तथ्यों के ऊपर चर्चा की है, एचएसएससी ने यहां से भी प्रश्न पूछ लिए। पहला प्रश्न, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन शक्ति घाट, संघर्ष घाट, नारायण घाट, शांति घाट। तो ऑप्शन इसका है संघर्ष घाट। चौधरी देवीलाल जी ने बहुत सारे नारे दिए थे और उन नारों में से बहुत सारे नारे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, जैसे कि लोक राज लोकलाज से चलता है, 1 नोट 1 वोट, हर पेट में रोटी, बाकी सब बात खोटी, भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा और हर सिर पे मकान, प्रशासन आपके द्वार। चौधरी देवीलाल जी ने जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, जिनमें से बहुत सारे कार्य प्रसिद्ध हो गए थे, जैसे कि उन्होंने 10,000 रुपए तक के छोटे किसानों को ऋण माफ करवा दिया, हरियाणा में वृद्धों की मासिक पेंशन शुरू करा दी, बेरोजगारों को साक्षात्कार के लिए मुफ्त यात्रा का प्रबंध कर दिया, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की। अब तक जो हमने इनके कार्य देखे, यहां से भी एचएसएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिए गए। जैसे कि पहला प्रश्न, वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1987, 1985, 1989, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1987 को। चौधरी देवीलाल जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी योगदान को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार और हरियाणा सरकार ने बहुत सारी संस्थाओं का नाम इनके नाम पर रख दिया। जैसे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास ओम प्रकाश चौटाला ने 1 दिसंबर 2004 को कुंडली में किया था और उस समय इसका नाम चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे रखा था, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर केएमपी रख दिया गया। पानीपत के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम भी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कर दिया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा इसका दोबारा नाम परिवर्तित कर दिया गया। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कहां है? मानेसर के अंदर है। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? गुरुग्राम में है। और चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां है? पंचकुला में है। स्थापना 2007 में हुई थी। यह हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है और खास तौर पर क्रिकेट का स्टेडियम है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहड़पुर गांव में स्थित है। याद रखना, यह हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार
चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार है और इनके नाम पर 2 योजनाओं की शुरुआत की गई। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। चौधरी देवीलाल ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे हम INLD के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल लोकदल है और इसका गठन 1996 में किया गया था। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल, जिसका उद्घाटन 16 मई 2021 में मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में किया है। चौधरी देवीलाल जी के जिन तथ्यों पर अभी हमने नजर डाली है उनमें से HSSC के द्वारा कई प्रश्न पूछ लिए गए, जैसे कि पहला, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, पानीपत। तो इसका सही जवाब है सिरसा। दूसरा प्रश्न, चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही जवाब है 2007। देवी रूपक योजना कब शुरू हुई? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 6 अप्रैल 2002 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 25 सितंबर 2002। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सूर्य सम्मान, भीम पुरस्कार, चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कहां है? महम, मुरथल, मानेसर, बल्लभगढ़। तो इसका सही जवाब है मानेसर। राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? पंचकुला, करनाल, हिसार, यमुनानगर। तो इसका सही जवाब है यमुनानगर। तो आज हमने चौधरी देवीलाल जी के जीवन परिचय के ऊपर नजर डाली है। आपको यह जीवन परिचय कैसा लगा? यह व्यक्ति विशेष सीरीज आपको कैसी लगी? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।